क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुष और महिला दोनों को भी हो सकता है और ये महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर प्रेग्नेंट महिलाओं को भी होता है और हर 3000 प्रेग्नेंट महिलाओं में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के तहत भारत विश्व भर में तीसरे नंबर पर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पर आता है और ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये बीमारी सेल्फ एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं और इसका समय रहते इलाज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और मैं शुभदा एक हेल्थ एक्टिविस्ट हूँ और आज हम स्तन कैंसर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्तन कैंसर के कौन कौन से कारण हैं या फिर वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। 50 साल या उससे अधिक जिनकी उम्र है उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे अधिक होता है। जिन महिलाओं के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का कोई इतिहास है, यानी कि जिन महिलाओं के घर में माँ, बहन, बेटी, नानी या दादी, मासी ऐसे रिलेशन वाले महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ऐसी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा रहता है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आनुवंशिक है। BRCA1 और BRCA2 जिन म्यूटेशन वाली महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जो महिलाएं लंबे समय तक यानी कि 5 साल से ज्यादा के समय तक के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेती है उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, इसे मैं सिंपल करके बताती हूँ। हमारे शरीर के अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमें पीरियड्स आते हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। साथ ही साथ शरीर के और भी कई काम होते हैं जो इस हार्मोन की वजह से होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस हार्मोन की कमी हो जाती है और मोनोपॉज के बाद ये हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इस हार्मोन को हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए डॉक्टर्स हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज देते हैं, यानी कि ये हार्मोन्स हमें दवाइयों के रूप में दिया जाता है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जो महिलाएं अधिक समय तक धूम्रपान और शराब जैसी चीजों का सेवन करती है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोनोपॉज के बाद वजन बढ़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। जिन महिलाओं को पहली प्रेगनेंसी 30 साल के बाद हुई हो या फिर जिन महिलाओं को बच्चे ना हुए हो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। साथ ही साथ जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज का कम होना और जंक फूड का ज्यादा सेवन करना भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा महिलाओं में बढ़ा देता है। तो ये सारे हैं ब्रेस्ट कैंसर के कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से कई महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से लक्षण हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर के दौरान खुद में देख सकते हैं। ब्रेस्ट में या गबल में किसी भी प्रकार की गांठ या सूजन का आना ब्रेस्ट कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण है। ब्रेस्ट की त्वचा में बदलाव होना, त्वचा में गड्ढे पड़ना, सूजन, लालिमा या त्वचा की मोटाई में बदलाव जैसे कि संतरे की छिलके की जैसी बनावट हो जाना, निप्पल में बदलाव दिखना, निप्पल का अंदर की ओर धंसना, असामान्य दर्द या निप्पल से खून का या पानी जैसा तरल पदार्थ निकलना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन, ब्रेस्ट के आकार या आकृति में असामान्य बदलाव जैसे एक ब्रेस्ट का दूसरे ब्रेस्ट से असमान होना या आकार में बड़ा या छोटा होना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट में लगातार दर्द होना या संवेदनशीलता का बढ़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। ये सारे लक्षण अन्य स्थिति में या अन्य रोगों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स काफी देर के लिए बने रहते हैं तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं
और इसमें से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से या किसी भी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जितने जल्दी आपको पता चले उतने जल्दी इसका इलाज संभव हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर से बचने के कौन कौन से उपाय हैं या फिर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हम बरत कर ब्रेस्ट कैंसर से दूर रह सकते हैं। महीने में एक बार अपने स्तनों की जांच जरूर करें और अगर उसमें कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हमें अपने आहार में भी बदलाव करने जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेना बहुत जरूरी है। साथ में फल, सब्जियां, फाइबर से भरा हुआ पोषक खाना भी अपने डाइट में शामिल करना जरूरी है। साथ ही साथ जंक फूड से हमें जितना हो सके उतना दूर रहना है। सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का ज्यादातर मात्रा में सेवन करना भी हमारे लिए ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बन सकता है। इसीलिए इन चीजों से दूर रहने में ही भलाई है। रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना या फिर योगा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी और जितना ज्यादातर हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उतने हम एक्टिव रहते हैं और बीमारियों से दूर रहने के लिए हमें मदद मिलती है। ये सब जो मैं लक्षण बता रही हूँ ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं बल्कि अन्य भी कई सारी बीमारियां हैं जिनसे दूर रहने में हमें मदद करने वाली है। लंबे समय तक के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से भी बचें और अगर ये बहुत ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट की सलाह से ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें। आपके प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, जिसकी वजह से आप ब्रेस्ट कैंसर से तो दूर रहेंगी ही, साथ ही साथ आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसे करके हम ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादातर दूर रह सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश ब्रेस्ट कैंसर हो भी जाता है तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो वक्त रहते पता चले तो हम इससे बच सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस बीमारी के लिए हमें सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर का पता चले तो इसका इलाज भी संभव है। इसके लिए डॉक्टर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसे सभी उपचार पेशेंट के स्थिति को देखते हुए उस पर करते हैं। तो ये थे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कारण, लक्षण और उपाय। अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर आप क्लिक करें और डिटेल में जानकारी ज़रूर जानें। साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि अगली बार मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं या फिर वीडियो डालूं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप और आपका परिवार खुश रहे, हेल्दी रहे। टेक केयर।